हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो सभी का भाई नॉलेज कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसे कि हम पिछली वीडियो में कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 NCERT एग्जाम्पलर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड मैथ स्टूडेंट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले भाई, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करो भाई, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट है भाई सारा। तो शुरुआत करते हैं पहले सम से। क्या दिया है? मैच द AP गिवन इन कॉलम A विद सूटेबल कॉमन डिफरेंस गिवन इन कॉलम B। कॉमन कॉलम A के अंदर दे रखा है, कॉलम B में ये AP है, ये इसके कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं, तो हमने बताना है भाई। ठीक है, क्या बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 1 का A कर रहे हैं भाई, A1 वाला देख रहे हैं हम पहले। तो क्या हो गया? 2 -2 -6 10 अप टू ये दे रखा है। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये AP में दे रखी है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? D बोले तो A2 - A1 कितना हो जाएगा भाई? -2, और ये -2 हो गया, दैट इज इक्वल टू -4। दूसरा भी चेक कर सकते हो भाई, A3 - A2 करोगे, -6 माइनस इंटू -2 मतलब -6 + 2 -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई? -4, और -4 है आपका B4 इसका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? A1 का हो गया हमारा B4। क्लियर? ओके, सेकंड की ओर चलते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में कहा A इज इक्वल टू -18। ठीक है, N इज इक्वल टू 10 और AN इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है यहाँ पे D। तो बच्चों, AN इज इक्वल टू 0 दिया है, तो सीधे दिमाग में एक ही चीज़ आएगी आपके कि AN तो हमारा A प्लस N-1 इंटू D ये होता है। तो A की वैल्यू हमारे पास है -18 प्लस N की वैल्यू 10-1 इंटू D और AN की वैल्यू 0। ये इस तरफ आके प्लस का हो गया, ये हो गया 9D। कट किया तो D इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 2। ओके है। D की वैल्यू कितनी है बच्चे? D की वैल्यू है 2, ऑप्शन B5, A2 का B5। ठीक है, ये A2 था भाई, जल्दी नोट करो। थर्ड यहीं पे कर लेते हैं यार, A3 दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0 और A10 इज इक्वल टू 6 है। तो बच्चों A10 क्या होता है? A प्लस 9D, दैट मीन्स ये 6 के बराबर आ गया, तो A की जगह पे 0 प्लस 9D इज इक्वल टू 6, तो D इज इक्वल टू 6/9 2, और ये 3 पे कट गया। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2/3। D की वैल्यू कितनी है? 2/3, और ऑप्शन देखेंगे B है, तो A3 का कितना हो गया भाई? B1। क्लियर है? ओके जी, नोट करो। A4 की ओर चलते हैं। A2 दे रखा है 13, A4 दे रखा है 3, तो हमें D निकालना है भाई। A2 इज इक्वल टू 13 दे रखा है, A4 का है, A2 इज इक्वल टू 13 और A4 इज इक्वल टू 3। D निकाल के दिखाना है। ठीक है, वी नो दैट
डी इज इक्वल टू A4 माइनस A3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, बट इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे कि A2 बराबर A प्लस डी। सो A प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 13। अगर ये A3 होता ना फिर समस्या नहीं थी यार। इक्वेशन 1 कहें एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, तो मतलब A4 की जगह पे 3 रखें, मतलब A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। भाई 1 माइनस 2 करवा दिया कि A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। माइनस करेंगे तो निशान चेंज, ये कट गया, माइनस का 2D इज इक्वल टू 10, तो कट किया 5 पर D इज इक्वल टू कितना आ गया भाई माइनस का 5। D की वैल्यू कितनी आई यहाँ से -5, तो -5 ऑप्शन B2, तो A4 का B2 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ से। सेकेंड सम देखो भाई, वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन AP। ये जो दे रखे हैं ये AP में है, एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगली 3 टर्म्स इसकी हमने बतानी है, तो करते हैं भाई। पहले चेक करना पड़ेगा कि ये AP में है या नहीं है। सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं 0, 1/4, 1/2, 3/4 ... तो भाई A1 बोले तो A, ये हो गया A2, ये A3, ये A4, तो हम निकालते हैं पहले A2 माइनस A1, दैट इज इक्वल टू 1/4 माइनस 0 कितना आ गया। ठीक है, A3 माइनस A2 निकाला, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आ गया, सॉरी 4, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/4, ये भी ठीक है यार। A4 माइनस A3 भी कर लेते हैं, 3/4 माइनस 1/2, सोल्व करोगे ये भी 1/4 आएगा। मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो दिस सीरीज इज एन AP। ये एक AP है। अब AP है तो 4 टर्म दे दी, नेक्स्ट 3 निकालनी है भाई। A5 निकाल लेते हैं। A5 होता है A प्लस 4D, दैट मीन्स A की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू 1/4 कट गया। D की वैल्यू ये होगी ना, अब ये जो हमारा D आया ना, ठीक है, तो D की वैल्यू है भाई 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो A5 की वैल्यू आ गई 1। A6 निकालेंगे A प्लस 5D, मतलब 0 प्लस 5 इंटू 1/4, मतलब 0 प्लस 5/4 कितना आ गया 5/4। ठीक है, A7 निकालेंगे A प्लस 6D, मतलब 0 प्लस 6 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब कितना आ गया भाई 3/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कितनी आ गई भाई 1, 5/4, 3/2। ओके ओके जी, क्विकली देखो इसको, सम कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ से। सेकंड सम की ओर चलते हैं। सेकंड का ये हमारा A हो गया, A2 हो गया, A3, A4। तो भाई सबसे पहले A2 माइनस A1 किया, 14/3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। इसको ध्यान देंगे भाई, कितना आ रहा है यहाँ से, एलसीएम ले लेंगे यार। 3, 14 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, 1 से 3, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई। A3 माइनस A2 किया तो कितना आ गया भाई 13/3 माइनस 14/3, सेम आ गया यार 1/3, क्योंकि बेस सेम है, जिसका एलसीएम सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो यही आएगा। ठीक है, A4 माइनस A3 करेंगे तो 4 माइनस 13/3, एलसीएम ले लेते हैं 3, होगा 12 माइनस 13 माइनस 1/3, मतलब
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सभी के सभी सेम आ गए। तो दिस सीरीज इज एन AP। AP है, 4 दी हैं तो A5 निकालेंगे, A प्लस 4D मीन्स A की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस 4 इंटू में -1/3, मतलब 5 माइनस 4/3। एलसीएम ले लोगे 15, 15 में से 4 गए 12, 12/3। A6 निकालोगे, A प्लस 5D, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं भाई। 5 इंटू -1/3 मतलब 5 माइनस 5/3। एलसीएम लिया 3, 15 माइनस 5, ठीक है, 15 माइनस 5 हो गया भाई 10/3। A7 निकालेंगे, A प्लस 60 दैट मीन्स 5 प्लस 6 इंटू -1/3 दैट मीन्स ये कट गया 2 पे, कितना आ गया भाई 3। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कितनी आ गई, 12/3, 10/3 एंड 3। 12/3, 10/3 और 3 आ गया भाई, ठीक है। जल्दी से जल्दी नोट करो बेटा इसको। तो भाई सेकंड का थर्ड सम देखते हैं। √3, 2√3, 3√3। देखो √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, मतलब रूट के अंदर बेस सेम दे रखा है। तो ये हमारा A हो गया या A1 कह लो, A2, A3। सबसे पहला काम A2 माइनस A1 किया तो 2√3 माइनस √3। भाई दिमाग में रखो, देखो 2√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस √3 और माइनस में आ गया √3, कट किया तो कितना बच गया, A3 माइनस A2 किया तो 3√3 माइनस 2√3, कितना रह गया, दोनों में फिर से √3। मतलब यार A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। सो दिस सीरीज इज एन AP या दिस टर्म्स फॉर्म्स एन AP, ठीक है। तो AP है तो हमें निकालना है A4, A5 और A6। A4 निकालेंगे A प्लस 3D। भाई पिछले समय 4 टर्म दे रखी थी, अब की बार 3 ही दे रखी है। A प्लस 3D बोले तो √3 प्लस 3 इंटू √3, मतलब कितना आ गया भाई, A प्लस 4D होता है, ये दिमाग में रखोगे। 5 है तो 4D हो जाएगा A प्लस में, 6 है तो 5D हो जाएगा भाई। A की वैल्यू √3 प्लस 4 इंटू में √3, 4√3, ये कितना आ गया भाई, फिर √3 प्लस 5 इंटू में √3, कितना हो गया। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स, (4√3, 5√3 और 6√3, ओके। नेक्स्ट सम देखो, A प्लस बी, A प्लस 1 प्लस बी और A प्लस 1 प्लस बी प्लस 1, ये हमें टर्म्स दे रखी हैं, तो हमें बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो ये हमारा A1 हो गया, ये पूरा A2 हो गया, ये हमारा A3। A2 माइनस A1 किया तो कितना आ गया भाई, दैट इज इक्वल टू, या हम इसको D भी कहेंगे तो D कितना आ रहा है कि भाई A प्लस 1 प्लस बी, माइनस करेंगे तो ये निशान चेंज हो जाएंगे भाई, B से B कट गया, A से A कट गया तो कितना आ गया 1।
A3 माइनस A2 किया, A प्लस 1 प्लस B प्लस 1, ब्रेसेस में मत डालो यार, माइनस A माइनस 1 माइनस B, A से A B आपस में कट गए, 1 से 1 कट गया, बच गया कितना 1। तो यार A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट मीन्स जो कि 1 आया है, मीन्स these, so these terms forms an AP। तो ये टर्म क्या बना रही है, AP, और जिसका D कितना है, D इज इक्वल टू 1 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A4 इक्वल टू A प्लस 3D। सीधे यही याद रखना है यार, और कुछ याद नहीं रखेंगे। A प्लस 3D, A की वैल्यू है A प्लस B प्लस 3 इंटू में 1, मतलब A प्लस B प्लस 3। A5 निकालेंगे, A प्लस 4D, A प्लस B प्लस 4 इंटू 1, मतलब A प्लस B प्लस 4। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, मतलब A प्लस B, A की वैल्यू प्लस 5 इंटू D की 1। तो बेटा ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी आ गई हैं, ठीक है, नोट करो इसे जल्दी। नेक्स्ट सम की ओर देखो भाई, A 2A प्लस 1 3A प्लस 2 4A प्लस 3, तो ये हमारी A1 A2 A3 A4। सबसे पहले D जो कि A2 माइनस A1 है, क्या आएगा 2A प्लस 1 माइनस A, 2A में से A के माइनस किया तो रह गया A प्लस 1। A3 माइनस A2 किया तो मतलब 3A प्लस 2 माइनस, माइनस करेंगे तो निशान चेंज कर देने हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखो इसमें प्लस का है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 3A में से 2A को किया तो 1 रह गया, 2 माइनस 1 1 प्लस का। A4 माइनस A3 किया, दैट मीन्स 4A प्लस 3 माइनस 3A माइनस 2, A और इन दोनों को सोल्व किया तो प्लस 1, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो these terms form an AP with D is equal to A plus 1। क्लियर हो गया, ओके। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट की 3 टर्म्स और निकालनी है, मतलब A5 निकालना है। A5 होता है A प्लस 4D, A की वैल्यू है A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है A प्लस 1, या 4 सॉरी A प्लस 4A प्लस 4, कितना आ गया, दैट मीन्स 5A प्लस 4, ठीक है, ओके। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, दैट मीन्स A की वैल्यू A प्लस 5 इंटू में A प्लस 1, कितना आ गया A प्लस 5A प्लस 5, ये हो गया 6A प्लस 5। A7 निकालेंगे, A प्लस 60, मतलब A प्लस 6 इंटू में A प्लस 1, A प्लस 6A प्लस 6, मतलब 6A सॉरी 7A प्लस 6। तो अगली 3 टर्म्स हमने निकाल दी हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा A प्लस 1 रहा। सेकेंड सम कंप्लीट हो गया बच्चों, क्विकली इसको नोट करो। सम नंबर 3 देखते हैं। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। अब AP गिवन है और A और D भी दे रखा है, तो हमें पहली 3 टर्म्स निकालनी है। पहली टीम मतलब A1 A2 A3 हमें निकाल के दिखाना है। तो गिवन क्या है, थर्ड का
फर्स्ट है a इज इक्वल टू 1/2 और d इज इक्वल टू -1/6, ये हमें दे रखा है। तो अगर बेटा हम a तो हमारा है ही है, a2 निकालेंगे तो क्या होता है a प्लस d, ये तो कंफर्म है, दिमाग में रखना है। ये तो हमने a की वैल्यू 1/2 प्लस में -1/6 मतलब 1/2 -1/6। अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 3, 6 1 जा 6 मतलब 2/6 कट किया तो कितना आ गया भाई 1/3। तो a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। फर्स्ट दे रखी है, सेकंड हमने निकाल ली, a3 और निकालेंगे a प्लस 2d, दैट मीन्स a की जगह पे 1/2 प्लस में 2 इंटू में -1/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कट करेंगे यार 3 पे, मतलब कितना हो गया 1/2 -1/3, एलसीएम ले लिया इसका हमने, 6 आ गया, 2 3 जा 3 की और 1 की मल्टीप्लाई 3 -2, तो कितना आ गया भाई 1/6। तो a3 कितना हो गया 1/6। फर्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू 1/2 1/3 और 1/6, ये चलती रहेगी आगे इसी तरीके से। थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसने कहा a इज इक्वल टू 5 और वो भी माइनस का, d इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो a2 निकालना है, a2 क्या होता है a प्लस d, दैट मीन्स -5 प्लस -3, -5 -3 कितना आ गया -8। a3 कितना होता है a प्लस 2d, दैट इज इक्वल टू -5 प्लस में 2 इंटू -3, -5 -6 कितना आ गया -11। तो फर्स्ट 3 टर्म्स पर टू, पहली तो ये है -5, दूसरी है -8 और तीसरी है -11। चलो क्विकली इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। a इज इक्वल टू √2 दे रखा है, d इज इक्वल टू 1/√2 दे रखा है, ठीक है। तो हमें वही बात सिंपल सी यार, a2 निकालेंगे तो a प्लस d मतलब √2 प्लस 1/√2, इसका कुछ भी नहीं, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा √2, ये हो गया 2 + 1 3/√2, ओके है, ठीक है। तो 3/√2 इसका हो जाएगा, या इसको कई बार हो सकता है रैशनलाइज करके भी दिखा दिया हो, बट फिलहाल अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन टाइप में हो तो पंगा हो गया यार इसका। a3 निकालेंगे, a प्लस 2d, दैट मीन्स √2 प्लस 2 इंटू 1/√2, इससे ये कट गया भाई √2, दैट मीन्स √2 प्लस √2 2√2 आ गया। तो फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली तो √2 थी, दूसरी 3/√2 और तीसरी 2√2, ओके। थर्ड पार्ट यहाँ पर समाप्त हुआ। वैसे बच्चा इसको है ना आप 4/√2 भी कह सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। 2√2 है, रेशनलाइज करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया /√2, किसी भी तरीके से कर सकते हो यार, ये ठीक है, कोई गलत नहीं कहेगा इसको, बिल्कुल ओके है। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई।
फाइंड ए बी सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स, जो दे रखे हैं ए पी में, ए 7 बी 23 सी। भाई क्या दिया, ए पी दे रखी है ए 7 बी 23 और सी। हमें ए बी और सी को फाइंड आउट करके दिखाना है। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है भाई। ये हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। तो क्लियरली शो हो रहा है कि हमारे पास A2 और A4 की वैल्यू है, मतलब A2 इज इक्वल टू 7 और A4 इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यार वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई कि A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। सो A प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 7। अरे हमने सिर्फ A2 की जगह पे A प्लस डी रख दिया, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 7 हो गया। एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, तो A प्लस 3D यहाँ पे रख दें तो ये हो गया A प्लस 3D इज इक्वल टू 23। इक्वेशन 2 हो गई भाई। क्लियर हो गया? ओके जी, क्लियर हो गया। तो अब हम निकालते हैं 1 माइनस 2 किया A प्लस डी और उसमें से माइनस कर दिया A प्लस 3D, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 23 और माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो गए, कट गया। ये हो गया माइनस का 2D बराबर माइनस का 16। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। पुट वैल्यू ऑफ D इन 1 में कर लेते हैं। पहले इक्वेशन में अगर हम D की वैल्यू को पुट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस D की जगह 8 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 7। तो A इज इक्वल टू 8, 7 माइनस 8 कितना आ गया -1। तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। तो A की वैल्यू तो हमारे पास क्लियर होगी -1 है। B है A3, ठीक है, तो A3 हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू B। ये हो गया। A की वैल्यू पुट करवाई भाई -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 8, 8 दूनी 16 -1 तो कितना आ गया भाई 15। C इज इक्वल टू A5 है भाई, दैट इज इक्वल टू A प्लस 4D। ये हमारा C हो गया। A की जगह पे -1 प्लस 4 इंटू में 8 तो कितना आ गया 8 चौक 32, 32 में 1 गया भाई, 32 में से 1 गया 31। और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई C की। तो A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 15 और C इज इक्वल टू 31। ये कंप्लीट हो गया हमारा। सब नंबर 5 की ओर देखो। Determine the AP whose fifth term is 19 and difference of 8 term from the 30th term is 20। यार आसान सी चीज़ दी, AP बतानी है, AP बतानी है सम नंबर 5 के अंदर, जिसमें गिवन है A5 बराबर हमारा कितना है 19, ये हमें गिवन है भाई। और दूसरी चीज़ गिवन है कि A13 माइनस A8 दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 20। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। वी नो दैट A5 होता है A प्लस 4D, सो A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 19। मैं इक्वेशन 1 कहूँ। एंड A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D और A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। सो A13 की जगह पे हमने ये रखा A प्लस 12D माइनस A प्लस 7D इज इक्वल टू हो गया 20। क्या करेंगे A प्लस 12D इज इक्वल सॉरी माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो गया 20। A से A कट गया, ये रह गया 5D इज इक्वल टू 20। 5 से कट गया 4 पे, D की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। D की वैल्यू 4 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ D इन 1 में रखेंगे। A प्लस 4 इंटू में 4 इज इक्वल टू 19, A प्लस 16 इज इक्वल टू 19, तो A इज इक्वल टू 19 माइनस 16 कितना आ गया
3, ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई भाई। अब हमें बतानी है एपी। एपी बतानी है तो एक टर्म आ गई, दूसरी तीसरी और निकाल लेते हैं। A2 और निकालेंगे तो A प्लस डी। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस डी की वैल्यू 4 है, कितना हो गया 7। A3 निकाला तो A प्लस 2D, दैट मीन्स ए की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू में 4, कितना आ गया 11। तो AP क्या बनी 3 7 11, ठीक है 3 7 11। डन, नोट करो जल्दी। नेक्स्ट हम देखो भाई सम नंबर 6, द 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 0 3 एंड -1/5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत ही आसान सा, बिल्कुल वैसा ही सम है, तो जो चीज़ गिवन कर रखी है ना वही लिख लेते हैं भाई। सम नंबर 6 को सोल्व करते हैं। A26 इसने दिया भाई 0, A11 इसने दिया 3 और an के बारे में कहा -1/5। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, d फाइंड आउट करना है और n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये दो तो चीज़ें हमें पता है ना, वी नो दैट A26 इज इक्वल टू A प्लस 25D, है ना। सो A प्लस 25D इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड A11 क्या होता है A प्लस 10D, सो A प्लस 10D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। 1 माइनस 2 करें, A प्लस 25D इज इक्वल टू 0, A प्लस 10D इज इक्वल टू 3, माइनस 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 कट हो गया, ये रह गया 15D इक्वल टू -3, तो D इज इक्वल टू -3/15 -1/5। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक चीज़ तो हमने निकाल ली, D की वैल्यू कितनी आ गई -1/5। बट पहले A तो निकाल लें यार। पुट वैल्यू ऑफ D इन 1, फर्स्ट में रख लेते हैं ये A हमें निकालना है, +25 इंटू -1/5 कट किया 5 पे इक्वल टू 0, तो A -5 इक्वल टू 0। A की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई, A की वैल्यू 5 आ गई, ओके ठीक है। तो nth टर्म an गिवन है कि an इज इक्वल टू कितना -1/5, सो A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -1/5 है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू है 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1/5 इज इक्वल टू -1/5। ये हो गया। उधर जाके या इसी को सोल्व करेंगे, उधर ले जाते हैं, n-1 इंटू -1/5 इज इक्वल टू -1/5 -5। तो n-1 इंटू -1/5 इज इक्वल टू LCM 5, ये हो गया -1 और ये कितना हो गया भाई 1 5 जा 5 5 जा 25 माइनस का 25, तो ये हो गया -26/5। क्या हो गया n-1 इज इक्वल टू -26/5 इंटू 5/1, और वो भी -5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, दैट इज इक्वल टू 26। मतलब n-1 इज इक्वल टू 26। ये उधर जाके 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स 27 और कॉमन डिफरेंस d दैट इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। नोट करो यार जल्दी से।
सम नंबर 7 देखो, द सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46, फाइंड द एपी। अब इसने कहा 7th सम, भाई A5 प्लस A7 इज इक्वल टू 52 इसने दे रखा है, और A10 इज इक्वल टू 46 भी गिवन है ये, ठीक है। और एपी हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखो, करवा देते हैं पहले ये। भाई वी नो दैट कि A5 है ना, A प्लस 4D होता है एंड A7 होता है A प्लस 6D। रखें यहाँ पे, तो A5 की जगह पे रखा मैंने A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 52। A और A 2A, 4D 60, 10D 52। अगर 2 कॉमन निकाल ले यहाँ से तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 52, कट किया तो 26 पे A प्लस 5D इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। एंड A10 कितना है, A प्लस 9D होता है, सो A प्लस 9D इज इक्वल टू 46। हमने A10 की जगह पे A प्लस 9D कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 में से 2 को घटा दें, मतलब A प्लस 5D 26 माइनस करवा दिया A प्लस 9D इज इक्वल टू 46, तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, माइनस का 4D माइनस के 20 के बराबर, D की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। पुट वैल्यू ऑफ D इन 1, पहली इक्वेशन में रखवा लेते हैं यार, 1 इक्वेशन ये है, तो कितना आ जाएगा A प्लस 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 26, A प्लस 25 इज इक्वल टू 26, तो A की वैल्यू आ गई 26 माइनस 25 1, ठीक है। तो A और D की वैल्यू आ गई, तो क्यों ना AP भी निकाल लेते हैं। तो AP में चाहिए हमें A2 जो होता है A प्लस D, तो A की वैल्यू 1 प्लस D की वैल्यू 5, कितना आ गया 6। A3 कितना होता है A प्लस 2D, मतलब 1 प्लस 2 इंटू में 5, मतलब 11 आ गया यार, 5 2 जा 10 प्लस 1। AP क्या बनी भाई 1 6 11, ये हमारी AP हो जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, नोट करो इसे। सम नंबर 8 देखो भाई, फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP whose 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म। 7वीं टर्म 11वीं टर्म से 24 कम है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी 12 दे रखी है। भाई ध्यान देना, इसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करोगे कि 7वीं टर्म है ना, वो हमारी क्या है 11वीं टर्म से 24 कम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए कहना चाहूँ, सम नंबर 8 में गिवन क्या है कि A7 है ना, A11 माइनस 24 है, या दूसरे शब्दों में कहूँ 24 को उस तरफ लेके इसको इस तरफ, तो A11 माइनस A7 वो हमारा 24 आएगा, ठीक है। एंड A बराबर दे रखा है आपका 12, ठीक है। तो हमने A20 निकालना है यार, ये फाइंड आउट करके दिखाना है। कर लेते हैं यार। A11 वी नो दैट A11 बाई A प्लस 10D एंड A7 A प्लस 6D। सो A11 की जगह पे A प्लस 10D माइनस A प्लस 6D बराबर 24, ठीक है। ओके, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस A माइनस 6D बराबर 24, A से A कट गया, बच गया कितना 4D
बराबर 24 कट के डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। डी की वैल्यू 6 होने के बाद क्या ज़रूरत रह गया, पुट ए की वैल्यू हमारी दे रखी है, तो वी ऑल्सो नो दैट A20 इज इक्वल टू ए प्लस 19D। तो A20 बोले तो ए की वैल्यू 12 प्लस 19 इंटू में 6 बराबर ये 20 आएगा। तो 12 प्लस 19 की और 6 की गुणा 114, तो A20 कितना आ गया भाई 126, जो कि हमें निकालना था। हमारा आंसर आ गया है। सम नंबर 9 देखो, ए द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, A9 0 दिया, प्रूव दैट 29th टर्म इज ट्वाइस 19th टर्म। आसान सी चीज दे दी यार, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले सम नंबर 9 बाई A इज इक्वल टू A9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें टू प्रूव क्या है कि A29 है ना, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स A19 है, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कैसे करेंगे, इसको उठा लेते हैं यार। A9 क्या होता है, वी नो दैट A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, सो A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। A प्लस 8D की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0 आ गई यहाँ से। तो अगर मैं A की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू माइनस 8D हो गया भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। एंड A29 दैट्स A29 होता है A प्लस 28D, ठीक है। और A19 पहले अगर हम A19 निकाल लें तो वो चलो A29 ही करते हैं यार, एक ही जगह पे माइनस का 8D प्लस 28D मतलब 20D आ गया भाई। A29 ये हो गया। अब A19 करेंगे, A प्लस 18D, A की वैल्यू कितनी है माइनस 8D प्लस 18D दैट इज इक्वल टू 10D, ठीक है। अब इन दोनों का देखो यार, A19 इंटू में अगर मैं 2 करूं तो क्या हमारा यहाँ पे A29 नहीं आ रहा भाई। अगर हम इसको लिखें, इसको हम लिखें 20D को, जिसको हम लिखें 2 इंटू में 10D, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू में 10D करना चाहूँगा मैं, तो ये हमारा 10D है, 2 टाइम्स तो है यार उसका, ठीक है। सो A29 इज इक्वल टू A19 और इसका 2 टाइम्स है, ठीक है। ओके है, ओके जी है तो गुड है, हेंस प्रूव्ड। या इसको तुम लिख सकते हो 2 इंटू में 10D दैट मीन्स 2 इंटू में A19, A29 इज इक्वल टू 2 इंटू में A19, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये दी बेस्ट है, आप इसकी पहले ये लिखो।
सम नंबर 10 देखते हैं भाई। फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ एपी दिस और नॉट, इफ यस देन विच टर्म ऑफ इज इट। तो कौन सी टर्म है ये बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज 10th सम के अंदर हम क्या करेंगे कि एपी दे रखी है 7, 10, 13 अप टू, और हमें 55 को बताना है। तो लेट करते हैं, लेट 55 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी। 55 इस एपी की nth टर्म हमने मान ली है। अब nth टर्म है तो मतलब an इज इक्वल टू 55 हो गया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना है भाई 7, d 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3। और निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एपी पहले से दे रखा है ये, ठीक है। तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो वैल्यू रखें ये भाई 55 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। ये इसको चलो सॉल्व करेंगे, इससे पहले इधर ले आते हैं। 55 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये रहेगा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 से ये कट गया भाई 16 पे n माइनस 1, n इज इक्वल टू 16 प्लस 1 कितना आ गया, n की वैल्यू 17 हो गया। तो 55 इज 17th टर्म ऑफ गिवन एपी की। 55 इस दी हुई एपी की 17th टर्म है, ठीक है। हो गया सम यहाँ से कंप्लीट हमारा। क्विकली इसको जल्दी से जल्दी नोट करो भाई। सम नंबर 11 देखते हैं। क्या कहा, डेटरमाइन के शो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ये 3 लगातार टर्म्स इसकी दे रखी हैं भाई, ठीक है। 3 लगातार टर्म्स देने का तात्पर्य क्या है कि भाई इनका अगर हम डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, तो क्या होगा, सेम आ जाएगा। भाई हमने सम नंबर 11 करना है और भाई गिवन है कि के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 8 कोमा 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6 कोमा 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स इस एपी की गिवन है। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो हम क्या कह सकेंगे कि भाई जो इनका कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम आएगा। भाई मैं अगर कहूँ इसमें से इसको घटा दें, सो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू क्या, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ये होना चाहिए। अरे यार एपी दी 5, 10, 15, ठीक है। तो हम कहेंगे ना ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, हो सकता है इसके पहले 0 हो, यहाँ पे -5 भी हो सकता है, बट हमने ये मान ली 3 लगातार। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 10, सिंपल सी बात आ गई ना। तो यही सेम बात यहाँ पे करवा दी। क्या होगा, निशान चेंज हो जाएंगे। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। 2k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर गया तो k स्क्वायर, 3k माइनस का k, 6 माइनस का 2, 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर माइनस किया तो k स्क्वायर, 4k ये हो गया प्लस का k माइनस 2। इसको उस तरफ लेके जाएं, k स्क्वायर
माइनस के 2 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 प्लस 2, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, ये हो गया माइनस का 2k इज इक्वल टू कट गया भाई 0, तो कितना आ गया k इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 2, दैट मीन्स 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई है यहाँ से। तो इन्होंने k की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वो हमने निकाल दिया। k की वैल्यू कितनी आई, 0। सम नंबर 12 देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम आ गया। स्प्लिट 207 इनटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन एपी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इट्स 4 6 2 3। तो 207 को हमने क्या करना है, स्प्लिट करवाना है 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। जिसके हिसाब से क्या किया कि 2 छोटे पार्ट्स हैं ना, तो वो क्या हैं, उनकी प्रोडक्ट दे रखी है 4 6 2 3, ठीक है। तो करना कैसे है भाई, सम नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। आज का आखिरी सम करेंगे भाई। लेट कर लेते हैं, लेट 3 पार्ट्स ऑफ नंबर 207 आर a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। और ये क्या हैं, विच आर इन एपी, जो कि एपी में है, ठीक है। सो अब ये एपी में दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम कि भाई a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसने कहा है भाई उसका सम 2 और 7 है 207, तो d से d कट गया, 3a इज इक्वल टू 207 आ गया, ठीक है। 3a इज इक्वल टू 207 हो गया, तो 3 से काटेंगे 6 9, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 69। एक और चीज कही है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स इज इक्वल टू 4 6 2 3, ये दे रखी। अब छोटे पार्ट ये हो गए भाई, a इंटू में a माइनस डी बराबर 4 6 2 3। क्या करें, अब a की वैल्यू पुट करवा लेते हैं यार, कितनी, 69 इंटू में 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3, ठीक है। तो ये नीचे चला जाएगा भाई, 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3 बाई 69, कट करो, ये 67 पे कटेगा भाई, 67, दैट मीन्स माइनस का d इज इक्वल टू 67 माइनस 69, माइनस डी इज इक्वल टू माइनस का 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डी की वैल्यू आपकी 2 होगी। तो फर्स्ट पार्ट a माइनस डी है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है 69 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 67। सेकेंड पार्ट a दैट इज इक्वल टू 69, और थर्ड पार्ट a प्लस डी, बोले तो 69 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 71। क्लियर है, 67 69 71, ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। तो रिक्वायर्ड पार्ट्स कितने हो गए भाई, 67 69 71, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं,
छोटे से ब्रेक के बाद। टेक केयर गाइस, कीप वॉचिंग वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग प्लीज। थैंक यू।